हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल की नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि भारतीय भूगोल से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारतीय भूगोल को आप थॉरली कंप्लीट करें। आज हम भारतीय भूगोल का सामान्य परिचय, उसके आकार, विस्तार एवं भौगोलिक अवस्थिति के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये भारतीय भूगोल का पहला अध्याय है जो हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति को देखते हैं कि भारत कौन से कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में लाई करता है। तो भारत एशिया महाद्वीप में लाई करता है और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के भी दक्षिणी भाग में भारत लाई करता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत कौन से महाद्वीप में लाई करता है, तो सिंपल सा आंसर है एशिया महाद्वीप। ओके, अगर अक्षांश दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम धरती को कितने भागों में बांट सकते हैं, मतलब कितने गोलार्ध में बांट सकते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, तो ये हम अपनी वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस में थॉरली या डिटेल में करेंगे। ओके, अब हम अगर भारत के आकार की बात करें तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और कुल आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ओके, अब अगर भारत के मुख्य भूभाग की बात करें तो भारत का मुख्य भूभाग 3 ओर से जल से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिणी पूर्व भाग में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और पश्चिमी भाग में अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेंगे। ओके, और दक्षिण में, भारत के दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। भारत एक इकलौता देश है जिसके नाम पर किसी समुद्र का महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही पड़ा हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व के 7 बड़े देश, उसमें सबसे पहला रशिया आता है, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें स्थान पर इंडिया आता है। तो सबसे बड़ा देश हमारा रशिया हुआ, फिर कनाडा हुआ, फिर तीसरे नंबर पर यूएसए आता है और चाइना 4th नंबर पे आता है। ओके, अब अगर भारत के हम पॉलिटिकल मैप की बात करें तो भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन किया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस मैप के थ्रू आप भारत के राज्यों के बारे में आप डिटेल प्राप्त कर सकते हो और ये भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम और पोजीशन आपको इस मैप में देखने को मिलेगी। ओके, अब हम भारत के विस्तार की बात करते हैं कि जो भारत का मेन लैंड है उसका विस्तार क्या है। अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक है, जैसे आप इस मैप में देख सकते हो। और देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक है। ओके, ये भारत का जो मेन लैंड है, जो भारत का मुख्य भूमि है, उसकी अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार आपको इस मैप से कवर हो जाएगा। अब भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक स्थलीय दूरी कितनी है, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की स्थलीय दूरी 3214 किलोमीटर की है और पूर्व से लेके पश्चिम तक की स्थलीय दूरी भारत की
2933 किलोमीटर है। ओके, अब भारत का लैंड फ्रंटियर या स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर की है। जो ये ग्रीन लाइन आपको मैप में दिख रही है, ये आपकी स्थलीय सीमा रेखा को दर्शाता है। और भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई द्वीपों के साथ, द्वीपों में क्या इंक्लूड होता है, द्वीपों में लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की स्थलीय लंबाई को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो भारत की कुल स्थलीय लंबाई, कुल समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर की है। ओके, तो इस प्रकार भारत की कुल सीमा रेखा कितनी होगी, 22,717 किलोमीटर की। ओके, अब भारत के किस किस राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ये हम देखेंगे। कर्क रेखा कौन से अक्षांश पर होती है, तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पे होती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को 2 समान हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है, तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ी आसान ट्रिक है। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमचा झार। मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। तो ये 8 राज्य है जिनके थ्रू होके कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो अगर आपसे कोई भी एग्ज़ाम में पूछे कि किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप इजीली बता सकते हो। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और इस भारत की भौगोलिक स्थिति का मैं दूसरा पार्ट बड़ी जल्दी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए सी यू सून फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू।